नमस्कार। मैं देवदास अग्रवाल ज्ञान गंगा की डुबकी लगाते हुए हम लोग इस ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। और आज मेरे हिसाब से जो टॉपिक हम लोगों ने अपने आपस में वार्ता करने का चुना है वह मेरे हिसाब से एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी टॉपिक है। और यह टॉपिक है व्हाट इज़ रिकॉर्ड डेट। स्टॉक मार्केट के लिए रिकॉर्ड डेट का अपना एक ज़बरदस्त महत्व होता है। और यह रिकॉर्ड डेट चाहे डिविडेंड के पर्पज़ से हो, जैसा कि हम लोगों ने कल के एपिसोड में डिविडेंड के बारे में इंटरिम, फाइनल और स्पेशल डिविडेंड की बात किया। उसी तरीके से पिछले कुछ एपिसोड्स में हम लोगों ने राइट्स इशू की बात किया, बोनस इशू की बात किया, या स्प्लिट होने की बात किया, कंसोलिडेशन की बात किया। इन सब एपिसोड्स को अगर समेकित रूप से या कंसोलिडेटेड रूप से सोचा जाए तो इन सब में रिकॉर्ड डेट की अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रिकॉर्ड डेट वह तिथि है जो किसी भी इन्वेस्टर के हक में पैदा होने वाले अधिकार, चाहे वो डिविडेंड का हो, डिविडेंड के किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो राइट्स का हो, बोनस का हो, उसको किस समय वह अधिकार पैदा होता है और जो लीगल तौर पर कंपनियों के ऊपर भी बाइंडिंग में है और जो रूल्स रेगुलेशन के अनुसार भी है कि उसके उस पर्टिकुलर समय पर, जिसको हम लोग रिकॉर्ड डेट कहते हैं, उस पर अगर उसके पास वह अधिकार है तो उस निवेशक को अपने राइट्स, डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट या जो भी कॉरपोरेट एक्शंस होते हैं उन सभी का पूरा लाभ मिलता है। इसको समझने के लिए बहुत विशेष तौर पर मैं आप सब लोगों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने पहले आज के समय में वर्तमान में लागू T+1 सेटलमेंट की बात किया है, उसको बहुत क्लियर तरीके से समझ लेना चाहिए और उसी के आधार पर हम लोग फिर अगले चरण में रिकॉर्ड डेट के बारे में बात करते हैं। T+1 सेटलमेंट का मतलब यह है कि आज अगर हमने कोई चीज़ खरीदी अथवा बेची, खरीदने का केवल उदाहरण लेके चलते हैं तो उससे भी चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी कि अगर सपोज़ करिए आज 14 तारीख को मैंने कोई चीज़ खरीदी और 15 तारीख को वर्किंग डे ही है, मतलब वो शनिवार और रविवार नहीं है, तो 14 तारीख को ख़रीदा हुआ जो शेयर हमारे 15 तारीख को दिन में हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाता है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है कि रिकॉर्ड डेट का क्या इम्पोर्टेंस है। तो सपोज़ करते हैं कि हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं, वही उदाहरण सभी जगहों पे फिट होगा और वह डिविडेंड के लिए हो सकता है, डिविडेंड के विभिन्न प्रकारों के लिए हो सकता है, राइट्स के लिए, बोनस के लिए, या अन्य स्प्लिट, कंसोलिडेशन किसी के लिए भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा सुखद लगने वाला बोनस शब्द जो है, जो अपने को फ्री में मिलते हैं शेयर्स, उनका ही उदाहरण लेते हैं कि बोनस शेयर्स के मिलने पर या मिलने की स्थिति में रिकॉर्ड डेट का क्या प्रारूप होता है। और वही रिकॉर्ड डेट के प्रारूप को जब हम लोग क्लियरली समझ लेंगे तो उससे यह क्लियर हो जाएगा कि हमें हमारा एंटाइटलमेंट ऑफ बोनस किस प्रकार से जनरेट होता है। तो जब किसी भी कंपनी के द्वारा बोनस डिक्लेयर किया जाता है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स के द्वारा, और उसको तमाम जो विधिक स्थितियां हैं उनका अप्रूवल मिल जाता है, तो उसके बाद जिस दिन डिक्लेयर किया जाता है उसके कुछ समय के बाद वह निर्धारित समयावधि भी निश्चित की हुई है कि इतने दिनों के भीतर ऐसा हो जाना चाहिए। कंपनी अपने उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, अर्थात बोनस डिक्लेरेशन की स्थिति में बोनस देने के संदर्भ में एक रिकॉर्ड डेट भी निर्धारित करती है। अब यहाँ पर फिर हम लोग वही उदाहरण लेते हैं कि हम लोग हफ्ते के 5 वर्किंग डे, जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार होता है, उनको ही हमेशा कंसीडर करेंगे किसी भी एक्टिविटी के लिए स्टॉक मार्केट में। शनिवार और रविवार को यह मान लेंगे कि हफ्ते में 7 दिन नहीं बल्कि 5 दिन ही होते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरत ये इस बात की आई कि अगर कंपनी ने सपोज़ करिए कि 15 तारीख को किसी भी महीने की कभी भी
15 तारीख को एक रिकॉर्ड डेट अपने बोनस शेयर्स के लिए निर्धारित की। तो अब यहाँ पर इसको बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है कि अगर हमने कोई शेयर 14 तारीख को ख़रीदा और T+1 का सेटलमेंट वर्तमान में लागू है, तो सामान्य तौर पर अगर कोई ऑक्शन की कहानी उसमें नहीं बीच में आती है तो 14 तारीख को ऑक्शन एक ऐसा विषय है जिसको हम लोग अलग से बात करेंगे कभी। तो अभी सिंपली हम माने कि 14 तारीख को ख़रीदा हुआ जो शेयर है वो 15 तारीख के सुबेरे 12 बजे के आसपास तक हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। अब डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अर्थात डीपी के द्वारा मेंटेन किया जाता है, और किसी भी कंपनी का जो बोनस होता है अगर वह 15 तारीख के लिए सपोज़ की हुई डेट पर डिक्लेयर्ड है रिकॉर्ड डेट उसकी, तो 15 तारीख के अंतिम वर्किंग आवर्स के बाद जो बुक्स रजिस्ट्रार के यहाँ मेंटेन होती हैं एज शेयर होल्डर, तो 15 तारीख की आखिरी कार्य अवधि में किस व्यक्ति के डीमैट अकाउंट में कितने शेयर्स हैं वही उस व्यक्ति के उस पर्टिकुलर 15 तारीख की रिकॉर्ड डेट पर उसकी अपनी होल्डिंग माने जाएंगे। अर्थात अगर किसी इन्वेस्टर को रिकॉर्ड डेट पर 100 शेयर हैं और बोनस डिक्लेयर हुआ है 1:1, एक पर एक बोनस डिक्लेयर हुआ है, तो रिकॉर्ड डेट जो 15 तारीख है उस दिन अगर उस इन्वेस्टर के पास 100 शेयर हैं तो उसको 100 शेयर मुफ्त में बोनस शेयर के रूप में मिल जाएंगे, जो उसके अकाउंट में अगले कुछ दिनों के बीच में क्रेडिट भी हो जाएंगे, जिसको डीमैट अकाउंट में कॉरपोरेट एक्शन के द्वारा क्रेडिट किया जाना बोला जाता है। और उसके बाद उस शेयर को ट्रेडिंग का एक परमिशन भी सेबी की ओर से मिलता है, वह एक अलग प्रक्रिया है। मुख्य तौर पर रिकॉर्ड डेट का मतलब सारांश तौर पर यह स्थिति आई कि अगर 14 तारीख का भी ख़रीदा हुआ शेयर है और 15 तारीख की रिकॉर्ड डेट है, तो हमें वह 15 तारीख को शेयर हमारे अकाउंट में 12 बजे तक मिल गया अगर, और 15 तारीख के कार्य अवधि के अंतिम समय में जो शेयर होल्डर्स रजिस्टर में अगर उस किसी मिस्टर ए, सपोज़ करते हैं कि मिस्टर ए की होल्डिंग 100 शेयर की है, तो 15 तारीख की आखिरी कार्यावधि के समय में उसकी 100 शेयर की होल्डिंग पर उसको 100 शेयर बोनस मिल जाएंगे। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको बहुत गंभीरता से समझना चाहिए कि इसमें इस तरीके के कन्फ्यूजन्स में नहीं पड़ना चाहिए कि 15 तारीख की रिकॉर्ड डेट है तो हमने 15 तारीख को शेयर ख़रीद लिया। अगर 15 तारीख की रिकॉर्ड डेट को मानते हुए हमने 15 तारीख को शेयर ख़रीद लिया तो वह शेयर डेफिनेटली मेरे पास 16 तारीख को आएगा, बशर्ते कि 16 तारीख वर्किंग डे हो। अगर कहीं 16 या 17 शनिवार और रविवार है तो वह 15 तारीख का शेयर हमारे अकाउंट में, हमारे डिपॉजिटरी अकाउंट में आएगा 18 तारीख को, और 15 तारीख के लास्ट आवर्स में हमारे पास वो शेयर नहीं होगा, जिस कारण उस 15 तारीख की रिकॉर्ड डेट पर हमको जो बोनस एंटाइटलमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। तो हमेशा यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी वैधानिक स्थिति में किसी भी इन्वेस्टर को रिकॉर्ड डेट पर अगर उसका नाम है तभी जो संबंधित रिकॉर्ड डेट जिस चीज़ के लिए बनाई गई है, चाहे बोनस, चाहे राइट्स, चाहे डिविडेंड, चाहे स्प्लिट, चाहे कंसोलिडेशन या अन्य किसी भी और से कॉरपोरेट एक्शंस के लिए, तो वह रिकॉर्ड डेट पर उस इन्वेस्टर का नाम शेयर होल्डर्स रजिस्टर में होना किसी भी हालत में ज़रूरी है, अन्यथा वह किसी भी प्रकार से अन्य कोई भी अपने हित में क्लेम नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि यह महत्वपूर्ण अवधारणा है, और 14 और 15 तारीख के एग्ज़ाम्पल में थोड़ा सा सेफ़र साइड यह है कि अगर स्थिति परमिट करे तो बेटर ऑप्शन यह है कि आदमी जानकारी में आने के बाद बोनस के उस शेयर को 12 तारीख को या 13 तारीख को ही ख़रीद ले, जिससे अगर 12 तारीख को वह ख़रीद लेगा और 13 की डिलीवरी नहीं आ पाई, बेचने वाला डिलीवरी नहीं दे पाया, तो जो एक ऑक्शन वर्ड हम लोगों ने यूज़ किया, उस ऑक्शन का प्रोसेस कराते हुए स्टॉक एक्सचेंज हमें 14 तारीख को ऑक्शन मार्केट से परचेज़ करके डिलीवरी दे सकता है। तो अगर 14 तारीख को भी आ गई तो 15 तारीख की रिकॉर्ड डेट पर हमारे होल्डिंग में वो शेयर्स होंगे और हमें अपना बोनस एंटाइटलमेंट मिल जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा यह है कि किसी भी रिकॉर्ड डेट के डिक्लेयर होने पर
इन बारीकियों को समझते हुए इन्वेस्टर को हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि रिकॉर्ड डेट के दिन अंतिम कार्य अवधि के समय उसके डीमैट अकाउंट में शेयर्स का होना किसी भी हालत में ज़रूरी है। उसके लिए एक दिन पहले T+2 में हो सकता है, जब T+1 में हो सकता है, और जब उसके पहले कभी T+2 सेटलमेंट चला करता था तो 15 तारीख के रिकॉर्ड डेट के लिए व्यक्ति को 13 तारीख को ही शेयर खरीदना पड़ता था। तो 13 को अगर आपने ख़रीदा तो T+2 के हिसाब से 14 छोड़ के 15 तारीख को आपके अकाउंट में आ गया, और 15 तारीख की रिकॉर्ड डेट के लास्ट आवर्स में जब आपके पास शेयर होल्डर्स रजिस्टर में वह शेयर आपको मिला, आपके डिटेल्स में आया, तो ऑटोमेटिकली डिपॉजिटरी से कंपनियां वह डेटा उठाती हैं और उसी व्यक्ति को वह शेयर्स मिल जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार से एक रिकॉर्ड डेट का जो बहुत ही गंभीर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट के लिए, वो हम लोग अपनी इस वार्ता के द्वारा क्लियर कर पाने में थोड़ा सा हम लोग ज़रूर सफल हुए होंगे। और मैं तो यह समझता हूँ कि जैसे यह रिकॉर्ड डेट है, उसी तरीके से अभी यह पता तो नहीं चल रही है कि भारतवर्ष के नए आर्थिक युग की रिकॉर्ड डेट क्या है, लेकिन वह दिखाई ज़रूर पड़ रही है कि इस प्रकार की एक अच्छी सी रिकॉर्ड डेट बहुत निकट भविष्य में भारतवर्ष के हम लोग के प्यारे देश के लिए आने वाली है, जो हमारे देश की उत्तरोत्तर तरक्की का मार्ग खोलने के लिए स्पष्ट तौर पर मेरे अपने विचारों में खड़ी है, और यहाँ से एक नए आर्थिक भारत का निर्माण शुरू हो चुका है, और हम सब इसके साक्षी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देश और देश की रक्षा वाले सैनिकों के लिए घोर सम्मान के साथ में जय हिंद।